हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं और हमें इसमें ए टू ई जितने भी कंपाउंड्स हैं सबको आइडेंटिफाई करना है और उन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे CO3 दिया गया है, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और ये डिसोसिएट हो रहा है दो कंपाउंड्स में, CuO और एक कंपाउंड डी करके है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रिएक्शन लिखना शुरू कर देते हैं। तो CuCO3 जो है ये डिसोसिएट होगा कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो कंपाउंड डी है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया कंपाउंड डी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ हम इस रो को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे CuO किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फाइड के साथ, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर बनेगा प्लस साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जो कॉपर है ये हम ले लेंगे एज कंपाउंड ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉपर आ गया कंपाउंड ए। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, जो कंपाउंड ए है कॉपर इज रिएक्टिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड है ये। तो अब यहाँ पे रिएक्शन होगी कॉपर और नाइट्रिक एसिड की। तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, प्लस यहाँ पे आएगा NO 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट जो बन रहा है ये बन रहा है हमारा कंपाउंड बी। देन वी हैव द फोर्थ रिएक्शन जहाँ पे कॉपर नाइट्रेट कंपाउंड बी जो है CuNO3 होल ट्वाइस ये रिएक्ट कर रहा है अमोनिया से, एक्वस अमोनिया से। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगा कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, CuNH3 4 ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे एक ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है हमारा कंपाउंड सी। नेक्स्ट अगर हम इस वाले रो की बात करें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट एक तो, प्लस वाटर आएगा हमारे पास। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये है प्रोडक्ट ई, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिल्की कर रहा है सॉल्यूशन को। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर अगर हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो एज यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लियर सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड ए क्या था, कॉपर था। बी कौन सा था, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस। देन सी था एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 4। देन डी था कार्बन डाइऑक्साइड जिसने रिएक्ट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू मेक कैल्शियम कार्बोनेट, जिसने रिएक्ट किया विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस calcium hydroxy carbonate. So this was the explanation. Thank you.